नमस्कार, जय माई की। सर्कल ऑफ दश महाविद्या का अगला पार्ट। ऊर्जा जब अपने स्तर के ऊपर चलती है, क्योंकि ऊर्जा चलेगी वहाँ संक्षोभ उत्पन्न होता है, और संक्षोभ किसी कारणवश आता है। प्रकृति में भी संक्षोभ हो सकता है, भीतर भी हो सकता है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। संक्षोभ किसी भी कारणवश पैदा हो वो अच्छा होता है। कभी कभी हम जीवन में अवरोधों को इस तरीके से देखते हैं कि भाई हमारे कार्य में अवरोध आ गया, हमारे जीवन में अवरोध आ गया। जो कार्य एक गति से चल रहा था वहां अवरोध आ गया। ये अवरोध और कुछ नहीं है। अवरोध वो ज्ञान की एक तरंग है, समझने की एक तरंग है। तुम जिस चीज के लिए बने हो उसमें बेटरमेंट के लिए ये तरंग उत्पन्न होती है। भगवती बगलामुखी, क्योंकि ये पार्ट उनका ही है। मैंने बगलामुखी और धूमावती रहस्य के अंदर दोनों तत्व का आगम और निगम समझाया हुआ है। क्योंकि जब कुछ चीज प्रोसेस में चलती है, जब वो चाहे उद्गीतम गीता के रूप में हो या सीधे संवाद के रूप में हो, या भगवान शिव पार्वती को समझा रहे हो, या गणेश वेद व्यास के बोले हुए जो शब्द है उनको लिख रहे हो, ये एक अलग स्तर की चर्चा है। यहाँ कोई सामान्य चर्चा नहीं हो रही। यहाँ चर्चा हो रही है वो ब्रह्मांड के 10 आयामों के बारे के अंदर। वो 10 आयाम कोई सामान्य आयाम तो है नहीं, क्योंकि आज किसी भी महाविद्या के अंदर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी महाविद्या को समझने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम्हें उसी महाविद्या तक ज्ञान सीमित होगा, वो भी तुच्छ। आज कितने भी मेरे पास साधक आते हैं, वो कहीं ना कहीं से कोर्स से जुड़े हुए, किसी ना किसी के कोर्स, ऑनलाइन दीक्षा शिविर, बड़े बड़े महारथी है इस फील्ड के अंदर। वो महारथियों ने एक अलग प्रकार से ज्ञान दिया हुआ है, जिसे एक प्रकार का मास हिप्नोसिज्म कहते हैं। कल मैंने उसकी चर्चा की थी थोड़ी, और गुरु दीक्षा के लेक्चर अगर आप सुन लोगे तो उसके अंदर बहुत विस्तृतीकरण से मैंने समझाया हुआ है कि मास हिप्नोसिज्म होता कैसे। आध्यात्म ये सारी चीजों में नहीं है। श्री विद्या या 10 महाविद्या, आध्यात्म विद्या, वेद की विद्या, अथर्व विद्या, विद्या बहुत प्रकार की है, लेकिन वो विद्या का कोई चलन नहीं होता है। अभी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के अंदर उसको एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। 2-3 ग्रुप है मेरे पास, वो ग्रुप के अंदर एनर्जी एक्सचेंज की बातें होती है। एक स्टूपिडिटी थिंग है। ऊर्जा का कौन प्रमाण दे सकता है, या ऊर्जा को कौन खरीद सकता है? ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए खुद बिक जाना पड़ता है इंसान को। ये प्रोग्राम माइंड की एक कथा है, क्योंकि सिद्धि तो है नहीं, ऊर्जा तो है नहीं।
कुछ शब्दों की उलटफेर करके शास्त्र में से उठाकर रिप्रेजेंट करना, उसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान वो धारा है कि जहां वो स्वयं प्रकट होती है, चाहे वो श्री विद्या में हो या दशो महाविद्या के अंदर हो। थियरी पढ़ लेने से तुम्हारे अंदर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं आ जाएगा, ये भी समझ लेना। थियरी तुम समझ लोगे, अच्छे से अच्छे शंकराचार्य लेवल के महात्माओं से तुम थियरी समझ लोगे, पर जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तब तुम क्या करोगे। यहाँ मैं ना किसी संप्रदाय का विरोध कर रहा हूँ, ना मार्ग का विरोध कर रहा हूँ, ना किसी पद का विरोध कर रहा हूँ। मेरा विरोध बस इतना है कि तुम जाग के कर रहे हो या सो के कर रहे हो। अगर तुम सच में साधना कर रहे हो, क्या जाग के कर रहे हो या सो के कर रहे हो? क्योंकि 20 साल किसी वस्तु के अंदर, विषय के अंदर देना, 10 साल देना, 5 साल देना, ये कोई मामूली खेल नहीं है। तुम एक लूप में फंस जाते हो फिर, और वो लूप तुम्हें एक नए स्टेप के हिप्नोसिज्म के अंदर फंसा देता है। अब चलो महाविद्या की बात कर ही रहे हैं, तो मैं महाविद्या की वो तत्व की बात कर रहा हूँ कि जहाँ सब लोग लूप के अंदर है, यानी कि वो कर तो रहे लेकिन ज्ञात नहीं है, समझ नहीं है, भेद नहीं प्राप्त हो रहा है। वो है धूमावती। साधक अपनी ऊर्जा तो इकट्ठा कर रहा है मंत्र से, चाहे वो पंचदशी कर ले, षोडशी कर ले, नरमान मंत्र कर ले, हाँ, करोड़ों बीज मंत्र कर ले। कभी कभी किसी सिस्टम के अंदर तो वो लोग अलग अलग रूप से अलग अलग लोगों को नामदान देते हैं। नामदान ऐसे नहीं होता है। कभी कभी बोलते हैं कि नामदान गुप्त होता है, नाम किसी को बता नहीं सकते। ये सच बात है कि नाम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन तुम जो नाम ले रहे हो वो तो बताने योग्य है, क्योंकि तुमने अक्षरों वाला नाम पकड़ा हुआ है। तुमने वर्णमाला के नाम पकड़े हुए, वम लम शम सोहम हंसो, राम कृष्ण शिव। तुमने ऐसे नाम पकड़े हुए, और ऐसे नाम का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये नाम कहीं नहीं ले जाने वाला। नाम अजर अमर होना चाहिए। अजर अमर यानी कि जो, जहां पर वर्णमाला भी नहीं है, जहां शब्द ही नहीं है, जहां ना ओमकार है ना हुंकार है। क्योंकि महाविद्या आदि है ना आदि है, बीज नहीं बने थे उससे पूर्व की महाविद्या है सारी। वो तो बीज दिए गए 10 महाविद्या के, किसी का क्रिम है, किसी का हलिम है, किसी का श्रिम है, किसी को 15 अक्षर में बांटा हुआ है, किसी को 16 अक्षर में बांटा हुआ है, किसी को अष्टाक्षर में बांटा हुआ है, किसी को चतुराक्षर में बांटा हुआ है। पर क्या तुम्हारी समझ यहाँ तक सीमित हो गई है? ये देखो, ये एडवांस नहीं, बहुत एडवांस लेवल है। यहाँ जो भी तथाकथित गुरु है वहाँ भी अपने भ्रम के अंदर फंस जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो पूर्ण तत्व सिद्धि का ज्ञान नहीं। अजर अमर अविनाशी, जो इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड के अंदर, यानी कि तुम्हारे आत्मा से परमात्मा तक जो सिद्धि ले जाती है, वो सिद्धि अक्षर रहित है। काफी जगह के ऊपर संप्रदायों के अंदर, मार्गों के अंदर, आश्रमों के अंदर, मठों के अंदर, शिविरों के अंदर सोहम की साधना दिखाई गई है। सोहम, मैं वो हूं। पर क्या ये बोलने से सिद्ध हो जाएगा कि तुम वो हो? शिवोहम, शिव मैं हूं, क्या बोलने से सिद्ध हो जाएगा? क्या इमेजिनेशन करने से तुम भगवान हो जाओगे? क्या इमेजिनेशन करने से तुम भगवती हो जाओगे? अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर लगाना। चाहे तुम 5 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, 20 या 25 साल से, या 15
या ज़्यादा साल से तुम कर रहे हो। काफ़ी लोगों की तो पूरी उम्र इसके अंदर निकल जाती है, सुबह से लेके शाम तक वो किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। उनका नित्य क्रम होता है 3 घंटे का। वो नित्य क्रम के अंदर पूर्व से लेके अंत तक भगवती की साधना कर रहे हैं। वो इस विषय को लेकर कर रहे हैं कि भगवती उन्हें मिल जाए, भगवान उसे मिल जाए। देखो, मैं पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूँ, ये भी समझ लेना, क्योंकि यहाँ मुझे वो क्लियरिटी देनी पड़ती है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी आप पूजा पाठ का विरोध कर रहे हो, आपकी बातें नास्तिकों जैसी क्यों है। कभी कभी होता है, आता है, ऐसे बाउंसर्स भी आते हैं मेरे पास। ना मैं पूजा पाठ का विरोधी हूँ, ना स्तोत्र पठन का विरोधी हूँ, ना भजन कीर्तन का विरोधी हूँ, ना भक्ति का विरोधी हूँ। मेरी बात सीधी और सिंपल है, और वो सीधी और सिंपल बात अगर तुम्हारे अंदर उतर जाए तो शायद मैं वो ईश्वरीय तत्व का दिया, भगवती तत्व का दिया तुम में प्रगटा सकूं। तुम जिसकी खोज कर रहे हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम में वो तत्व जगा सकता हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे इतने सारे आचारों के अंदर, विचारों के अंदर, प्रपंच के अंदर नहीं डाला है, तो मैं क्यों डालूं किसी को। जो सीधा गणित बैठता है 1 + 1 = 2, वो सीधे गणित से अगर चीजें हो रही है तो मैं तुम्हें उल्टे कान क्यों पकड़ाऊं। जब भगवान सोहला है मिलने के लिए, जब परमात्मा इजीली मिल सकता है तुम्हें, बस तुम्हें समझने की देरी है उसकी। भगवती इजीली मिल सकती है, समझने की देरी है, बस तुम्हें समझ में नहीं आ रही है वो चीजें। तुम्हारे बगल के अंदर वो परमात्मा, वो भगवती बैठी होगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे सामने बैठेगी तब भी समझ में नहीं आएगा। तुम पहचान कैसे करोगे। तुम्हारी पहचान के अंदर भगवती तो यही है, षोड़ श्रृंगार करने वाली, अलग अलग प्रकार की कलर की साड़ी पहनने वाली, अलग अलग आयुध धारण करने वाली। शक्ति को किसी प्रपंच की जरूरत नहीं है, शक्ति शक्ति है। वो जब आती है तो अपने रुतबे के साथ ही आती है, वो अपनी गरिमा सिद्धि को प्रकट करके ही चलती है। तो वो गरिमा तुम्हारे भीतर प्रकट हुई है। वेदांतियों का जो ब्रह्म है, वेदांती जिसे ब्रह्म मान रहे हैं, दर्शन जिसे ब्रह्म मान रहा है, उपनिषद जिसे ब्रह्म मान रहा है, वो ब्रह्म संतों के घर के अंदर पानी भरता है। वो संत सहज रूप से अपनी आगम वाणी के अंदर उतार देते हैं, संतों की वाणी के अंदर उतार देते हैं। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तुम इतने सारे सत्संग कर रहे हो, इतनी सारी कथाएं कर रहे हो, वार्ता कर रहे हो, हर रोज, हर महीने में सत्यनारायण की कथा और हर साल में एक भागवत कथा तुम कर रहे हो। तुम्हारे पाप क्यों नहीं कट रहे, या तो तुम्हारे अंदर नया ज्ञान क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम वही प्रपंच के अंदर पड़े हो जो प्रपंच तुम्हें समाध दे रहा है। राम का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ, वामन जी का जन्म हुआ, परशुराम जी का जन्म हुआ, रुक्ष्मणी विवाह हुआ, गोवर्धन लीला हुई, गालिया नाग का दमन हुआ, ह्रास हुआ, शिव जी की बारात निकली। तुम्हारे सामने छवियां क्रिएट करके तुम्हें उसमें व्यस्त कर दिया गया। ये अंधविश्वास तुम्हारे सामने तथाकथित धर्मगुरु और तथाकथित कथाकारों ने तुम्हारे सामने क्रिएट करके तुम्हें अंधविश्वास में डाल दिया है कि भगवान ऐसा है। कोई घर्षण वाला सदगुरु नहीं मिला जो तुम्हारी बुद्धि को घिसे, तुम्हारा धियो यो नः प्रचोदयात् करके जाए, वो तुम्हारे अंदर गायत्री खिलाए, तुम्हें सच में वो यज्ञ की महिमा समझाए, जप की महिमा समझाए। ऐसा सदगुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आया।
करना गलत नहीं है, क्रिया करना गलत नहीं है, भक्ति करना गलत नहीं है, लेकिन समझ के करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया, एवं सतत युक्ता नाम, युक्ति पकड़ अर्जुन, युक्ति के बिना भक्ति मत कर। और योगेश्वर ऐसा कर रहा है तो तुम योगेश्वर की लीला का भाग कैसे बन सकते? किसी की कथा के अंदर हनुमान जी नाच रहे, कृष्ण और राधा नाच रहे, तुम ऐसी चीजों को तुम ग्रहण कैसे कर सकते? जस्ट फॉर टाइम पास। मैया की चौकी के अंदर डीजे बज रहा है, गंदे गाने बज रहे हैं, तुम कैसे सहन कर सकते हो? अगर वो तुम्हारा इष्ट है तो तुम रोक सकते हो वहां पर। भगवान को फैशन मत बनाओ, भगवान को ज्ञान बनाओ, और ज्ञान में फैशन डालो, फिर मजा आ जाएगा। अगर सच में ज्ञान मिल रहा है और वहां फैशन है ना, यू कैन एंजॉय। और जहां कुछ नहीं मिल रहा है, मिथ्याचार फैल रहा है, अंधविश्वास फैल रहा है, तो वहां से तुम्हारी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। फैशन करनी है तो सोफिस्टिकेटेड फैशन करो, अच्छी करो, सोच समझ के करो। भगवती को एडवांस बनाना है, भगवान को एडवांस बनाना, तो अच्छे से एडवांस बनाओ, उसमें कुछ बिगड़ने नहीं वाला है। क्योंकि आज के युग के हिसाब से भगवान धोती कुर्ता तो नहीं पहनने वाले, हाँ, मुकुट तो नहीं पहनने वाले, अच्छे से ही रहेंगे। तुमने उसको बांध दिया है। भगवती तत्व की व्याख्या यहां से शुरू होती है। भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान को हमने अपने जैसा ही बनाया हुआ है। और जो लोग बातें करते हैं कि हमें भगवान मिल गए, मुझे ऐसा दिखा, मुझे वैसा दिखा, जरा उनके आगे की कहानी उनको पूछ के देखना कि भाई हाँ फिर आगे क्या हुआ। झूठ बोलने की एक लिमिट आ जाएगी, अंत में खत्म हो जाएगी चीजें। त्रिपुरा सुंदरी मिली, श्रीविद्या मिली, आगे क्या हुआ पूछो उनको। भगवती के रथ के पहिए के नाम पूछ लो केवल। भगवती के कितने रथ चलते हैं श्री चक्र के अंदर, उतना केवल पूछ लो, उतना ज्ञान पूछ लो। यहाँ बात ये नहीं कि ज्ञानी बनने की, यहाँ बात है अवेयरनेस की। क्योंकि तुमने ललिता सहस्त्र नाम पढ़ा हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए। या तो तुम पोपट की तरह रट रहे हो ललिता सहस्त्र नाम को, या तो सच में याद रख रहे हो। ये सारी चीजें इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि थोड़ा जाग जाओ। यू आर वेरी लेट। समय नहीं आएगा। अगर 5 साल बिगाड़ दिए वापस नहीं आएंगे, 10 साल बिगाड़ दिए वापस नहीं आने वाले। तुम एक लिमिटेड एडिशन ही हो। कोई 50 साल का एडिशन है, कोई 60 साल का एडिशन है, कोई 70 साल का एडिशन है, कोई 80 साल का एडिशन है। जाना तो पड़ेगा, लंबी दौड़ है। ऐसे गुरु की शरण में रहो जो स्मृति में दे दे। ऐसे गुरु की शरण में कभी मत रहो कि जो केवल और केवल अपनी नामना के लिए तुम्हारा उपयोग कर ले। क्योंकि जगाने वाले को हम पहले सुला देते हैं ना, चाहे वो अलार्म हो या चाहे मुर्गी हो। जगाने वाले को हम सुला देते हैं, क्योंकि हमें कहाँ ज्ञान चाहिए, हमें मनोरंजन चाहिए। भगवती की तत्व जो आगे है, ये इसलिए है क्योंकि ये सारी जो भी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक बताई, अभी तक 19 मिनट के अंदर जो भी बताया मैंने, वो इसलिए बताया क्योंकि ये सारा विषाद है, ये धूमावती का प्रोसेस है। लक्ष्मी अलक्ष्मी, लक्ष्मी यानी लक्ष्य की प्राप्ति करवाने वाली जो शक्ति है वो लक्ष्मी है। अलक्ष्मी यानी कि जो अलक्ष्य है, अलक्ष्य यानी कि जो तुम्हारे लक्ष्य में नहीं था फिर भी तुमने साध लिया। तुम्हारा लक्ष्य था आत्मज्ञान प्राप्त करना, तुम्हारा लक्ष्य था अपनी अंतर आत्मा को देखना, तुम्हारा लक्ष्य था अपनी जागृति करना, अपनी बुद्धि को जागरूक करना, वो तुम्हारा लक्ष्य था। तुमने क्या किया, अलक्ष्मी को प्रकट कर लिया। अलक्ष्मी कैसे, क्योंकि तुमने वातावरण में से तो वही ली। कभी कभी क्या होता है
कि हम डिग्री तो ले लेते हैं, हम MBBS भी कर लेते हैं, हम लॉ भी कर लेते हैं, हम इंजीनियर भी बन जाते हैं, लेकिन हमारी कॉमन सेंस काम में नहीं आती। और ये कॉमन सेंस किसी फ़कीर के पास भी मिल जाएगी, किसी मोची के पास भी मिल जाएगी, किसी राह चलते रास्तेदारी इंसान के पास भी मिल जाएगी। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, और 24 गुरु इसलिए बनाए थे कि कहाँ से ज्ञान मिल रहा है वो महत्व का है। भगवान दत्त तो खुद ही सदगुरु थे। सीख लेना, जान लेना, जागृत हो जाना, क्योंकि माया इतनी प्रबल है ना, तुम फंसोगे मोह के अंदर ही अंत में। और ये पूरा जाल जो है वो अलक्ष्मी का है। ये जो भी प्रोसेस है पूरा अलक्ष्मी का है, अज्ञान का है। और क्या अज्ञान के अंदर ज्ञान नहीं छुपा हुआ है? पहले आ जाता है, फिर ज्ञान तो है ही उसके अंदर। अज्ञान के अंदर भी ज्ञान तो है ही, क्योंकि आज जो भी चीज़ें चल रही है इस दुनिया के अंदर वो ज्ञानियों की वजह से चल रही है, और ऐसे ज्ञानियों की वजह से चल रही है कि जो अज्ञानी है। उन्होंने जो परंपरा को महसूस किया, जो परिवर्तन को महसूस किया, जो उनका इमेजिनेशन था महाविद्याओं के लिए, जो उनका इमेजिनेशन था भगवानों के लिए, वो सारा इमेजिनेशन तुम पे थोप के चले गए। चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे गुरु हो, तुम्हारे शिक्षक हो, तुम्हारा मित्र वर्तुल हो, तुम्हारी किटी पार्टी हो, तुम्हारी सहेलियाँ हो। ये लोगों को भीड़ पसंद है ना, भीड़ में जाना पसंद है। एक भीड़ के पीछे दो भीड़ ज्वाइंट हो जाएगी, अरे तू भी जा रही है मैं भी आ रही हूँ, ऐसे 20-25 लोगों को भीड़ में लेके जाओगे, वो भीड़ दूसरी भीड़ को क्रिएट करेंगे, वहाँ नंबर एक्सचेंज होंगे, नंबर एक्सचेंज होने के बाद अच्छा मैं ये बाबा जी को मानती हूँ वहाँ पर भी आओ, कोई बोलेगा मैं ये बाबा जी को मानती हूँ वहाँ पर भी आओ, ऐसे पूरा सर्कल रेडी हो जाएगा। और उनका खुद सिद्धों का व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा। होता है, मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं कि जिनके खुद के व्हाट्सएप ग्रुप है, यानी बड़े बड़े ग्रुप, 500-600 मेंबर्स है। वो खुद अपने अपने जगह के ऊपर सदगुरु है, पर जब बोलते हैं ना कि खोजी लिन्या साथ में दिन ही वस्तु लगाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो कोटि जन्म का पंथ है, पल में पहुंच सकते हो। वो पल में पहुंचने के लिए तुम्हें खोजी चाहिए, जिसने खोजा हुआ है, जिसने पाया हुआ है, जिसने प्राप्त किया हुआ है, जिसने साध्य किया हुआ है वो साधु है। ओ भगवती बगलामुखी, जो हमारा ये एसेंस कंप्लीट हुआ कि ये धूमावती का फेस है, अज्ञानता वो धूमावती का फेस है। जब बगलामुखी आती है तो रोशनी आ जाती है। रोशनी आती है मतलब कैसी रोशनी आती है? चकाचौंध रोशनी। सुवर्णासन संस्थिता पिता सुकुल्लासिनी, मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वैद्या सिंहासनोपरि गताम परिपीत वर्णा। तो भगवती तेजोमयी है, गुणमयी है, सर्वगुण संपन्न है, परम ब्रह्मास्त्र धारिणी, जगत शत्रु संहारिणी है, ज्वालामुखी है, उल्कामुखी है, बृहद भानामुखी है, बिड़ाल मुखी है, जात वेद मुखी है, वल्गा मुखी है। वल्गा यानी पाश, पाश अंकुश धारिणम, गणपति के लिए बोलते हैं ना, पाश और अंकुश को धारण करने, ये पाश की विद्या है, इसके पास अष्टपाश है। ये तुम्हारे विकारों को पाश में ले लेती है, पहले तो तुम्हारे ज्ञान को पाश में ले लेती है। भगवती बगलामुखी का उद्भव ही इसलिए हुआ था, क्योंकि कोई गुण जब दूसरे गुण में परिवर्तित होता है और दूसरे गुण में परिवर्तित होने पूर्व की जो घटना है वहाँ अलग प्रकार से संक्षोभ उत्पन्न होता है। यानी कि तुम्हारे अंदर जब एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान के अंदर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जाता है, तब एक चक्रवात उत्पन्न होता है। तुम नए ज्ञान की ओर जाओगे तो तुम्हारे अंदर चक्रवात उत्पन्न होगा, संशय रूपी।
क्या ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। एक मार्ग जो तुम्हें परंपरा से मिला हुआ है, लोग फॉलो कर रहे हैं, करोड़ों की भीड़ फॉलो कर रही है। अरे करोड़ लोग मर जाएंगे, तुम भी वहीं जाओगे क्या। अनेकों लोग फॉलो कर रहे हो और एक और तुम्हारे पास आएगी चमकती हुई पीली चीज, यानी एकदम भिन्न ज्ञान आ जाएगा, अलग प्रकार से ज्ञान आ जाएगा, तर्कशील ज्ञान आ जाएगा, शाश्वत ज्ञान आ जाएगा। तुम उसको काट नहीं सकते, तुम सदगुरु की वाणी को काट नहीं सकते। और जिसने अथर्व की शक्ति ली हुई है उसे तुम कभी भी काट नहीं पाओगे। अच्छे अच्छे महारथी वहाँ फेल हो जाते हैं। इसलिए भगवती बगलामुखी स्वमंत्र रक्षिणी है, खुद के मंत्र का रक्षण वो खुद करती है। तो भगवती बगलामुखी कौन है? शत्रुओं का संहार करने वाली। शत्रु कौन है? तुम्हारा अज्ञान। जो प्रोसेस से तुम यहाँ पर प्रकृति के अंदर स्थिर होने की कोशिश कर रहे हो, यानी जो छिन्न शीर्ष यज्ञ हुआ, और छिन्न शीर्ष यज्ञ होने के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि मैं कौन हूँ, उसकी जागृति करने के लिए। क्योंकि छिन्न शीर्ष यज्ञ के अंदर तो वो परमात्मा महाकाय विराट अस्तित्व वाला विराट पुरुष, वो पुरुष ने अपने अंगों को छिन्न भिन्न करके छिन्न शीर्ष यज्ञ कर दिया। एको हम बहुश्यामी, मैं एक में से अनेक हो जाता हूँ। वो अनेक बनने की प्रक्रिया के पूर्व और संकल्प के बीच की घटना, वो ये धूमावती है। तुम्हारे अंदर कुछ प्रकट करने से पूर्व की विद्या वो धूमावती आएगी। तुमने बहुत सारे पैटर्न्स को फॉलो किया होगा, लेकिन जब बगलामुखी का अवतरण आता है जीवन के अंदर, वो शक्ति चलती है तुम्हें जगाने के लिए, तब संक्षोभ उत्पन्न करेगी, तुम्हारे सारे पैटर्न्स तोड़ देगी, वो तहस नहस कर देगी। वो ब्रह्मास्त्र है, उसके सामने कोई नहीं टिकेगा। तुम्हारा मन डर जाएगा, और जो मन को पकड़ के चलेगा तो वो तो साइड में हो जाएगा। पहला फिल्टरेशन प्रोसेस। काफी लोग मुझे पूछते, गुरुजी आपके पास आने की बहुत प्रयास कर रहे लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ जो शक्ति चल रही है वो ब्रह्मास्त्र विद्या चल रही है। तो ब्रह्मास्त्र विद्या सीधा ही जो काम का नहीं होगा उसे साइड पे ही रख देगा पहले से। फिल्टरेशन होकर आता है इंसान, और फिल्टरेशन होकर आने से ही अच्छा है, क्योंकि ज्ञान नहीं समझे तब तक मेरा समय भी व्यर्थ होगा और तुम्हारा समय भी व्यर्थ होगा। फिल्टरेशन जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है कि जो ज्ञान से चल पाए, जो बुद्धि से चल पाए। सत्संग भी करना है तो सत्य का करो। दुर्जनों के मुख से सत्संग सुनोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी, अज्ञानी। फिर मरने के बाद पता नहीं चलेगा कि कौन सा देवता तुम्हें लेने आएगा। विष्णु जी आएंगे, शिव जी आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, कौन लेने आएंगे तुम्हें? कोई तो होना चाहिए, कोई देवी तो होनी चाहिए। देवी लोक में जाओगे तो देवी का तो पता होना चाहिए कि अच्छा ये योगिनी आएगी, ये देवी आएगी, यहाँ पर जाना है, इस लोक में जाना है। देवी लोक भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है देवी लोक की। मॉल है पूरा, अलग अलग ब्रांड्स लगी हुई है वहां पर। 8 प्रकार की मुख्य ब्रांड्स मिलेगी वहां पर, जिसे अष्टमातृका कहते हैं। बहुत कुछ है, पर ये सत्य समझाने के लिए सत्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय के लिए तो भगवान अवतरित होता है, लेकिन महाविद्या किस लिए आती है? सत्य संस्थापनार्थाय, सत्य का स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना वो ईश्वर की है, और सत्य की स्थापना वो ब्रह्मांड की है। धर्म को बैलेंस करने के लिए अवतार आते हैं विष्णु के, और सत्य को बैलेंस करने के लिए महाविद्याएं आती है। ये कलयुग का अष्टम पद चल रहा है। ये जब जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनना ये चीज को।
अष्टाविशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। ये कलयुग के अंदर जो विद्याएं चलती है, कलो चंडी विनायको, 8 नंबर बैलेंस का नंबर है। वो 0 भी है और इनफाइनाइट भी है। तो बगलामुखी इसलिए भी आती है कि जो सत्य है, जो पूर्ण सत्य, उसको प्रकट करने के लिए। इसलिए विष्णु के साथ वो रहती है, क्योंकि विष्णु वो सत्य और धर्म के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो वैष्णवी विद्या है। बगलामुखी सांख्य रूप है, आत्मज्ञान रूप है। वो भीतर के अज्ञान रूपी शत्रु का मर्दन करती है। जिह्वाग्रमादाय कर्णेन देवी वामेन शत्रुम परपीडयन्ति गदा विघाते न च दक्षिणेत। वो भगवती जिह्वा को लगाम लगाकर बैठ जाती है। वो शत्रु की जिह्वा को लगाम लगाकर बैठ जाती है। वो शत्रु तुम्हारा मन है और कोई नहीं है, वो तुम्हारा बाह्य मन है। तो एक प्रोसेस की विद्या है धूमावती। वो प्रोसेस में अज्ञान से तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाने के लिए बगलामुखी का प्राकट्य होगा। बगलामुखी का नया जन्म है, वो साधक को नया जन्म देती है, नया विज्ञान देती है, नया ज्ञान देती है, उसकी आंखें खोल देती है। वो नक्षत्र रूपा है, वो वेद रूपा है। वो अपने आप जिह्वा के ऊपर तुम्हारे वेद ले आएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सभा विशद मध्य वेद शास्त्र अर्थ दे। वो सभा के बीच के अंदर वेदों के शास्त्र वेद शास्त्र के अर्थ ले आएगी तुम्हारे पास। अपने आप स्वयं संचालित विद्या है ये। वो स्व मंत्र रक्षणी है, खुद के मंत्र का खुद रक्षण करती है। इसलिए कोई अनधिकृत व्यक्ति उसका जप नहीं कर सकता। अगर गुरु कृपा हुई तभी हो सकता है। और बहुत दयालु है वो, ज्ञानियों के लिए बहुत दयालु, जिज्ञासुओं के लिए बहुत दयालु है। वो परोस परोस को देती है, वो खोल देती है अपने दरवाजे ज्ञान के, अनंत भंडार खोल देती है। ब्रह्मास्त्र है वो। ब्रह्मास्त्र जब कोई साध लेता है, जो बगलामुखी की विद्या यानी बगलामुखी का ओज और पुंज जिसके अंदर आ जाता है ना, वो फिर मातंगी में प्रवेश कर लेता है। यानी कि जो अभी तक संशोधन किया, जो अभी तक समझा, जो अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से तुमने समझ लिया, अब वो आ गया एक्ट करने का। मतलब कि वो ज्ञान भगवती तुम में मातंगी रूप में प्रकट करेगी, यानी अव्यक्त शब्द को व्यक्त करेगी वो। अब यहाँ जिह्वा का काम हो जाएगा। पहले तो जिह्वा को वो नियंत्रण करेगी भगवती बगलामुखी रूप में। पहले तो बोलने नहीं देगी धूमावती रूप में। धूमावती रूप में के अंदर तो मौन हो जाएगी या तो डिस्टर्ब हो जाएगी वो ऊर्जा। जब वो बगलामुखी यानी कि एकदम केंद्रित हो जाएगी, ध्यानस्थ ऊर्जा हो जाएगी, और वो ऊर्जा फिर ध्यानस्थ होने के बाद पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मातंगी रूप से प्रकट करेगी। मातंगी कला की देवी है, उच्चिष्ट चांडालिनी। बहुत सुंदर विद्या है ये, राज विद्या है ये, आकर्षण की विद्या है। एक त्रिपुर सुंदरी आकर्षण देती है और एक मातंगी आकर्षण देती है। मातंगी का आकर्षण बाह्य रूप में ज्यादा है, त्रिपुर सुंदरी का आंतरिक रूप में। त्रिपुर सुंदरी अंतस मन को और अंतस चेतस को वो आकर्षित करती है, इंद्रियों को आकर्षित करती है। जबकि भगवती मातंगी जहां बोलती है वहां सर्वाकर्षणी हो जाती है, सर्वमुखरंजिनी, सर्वमुख स्तंभिनी, आकर्षणी हो जाती है। पर उसके अंदर ये वेदों की विद्या यानी बगलामुखी होनी जरूरी है, नहीं तो अकेली मातंगी कुछ नहीं काम करेगी। ये साम्यक रूप होना चाहिए, त्रिपुरा, मातंगी और बगलामुखी। दंडनाथा, मंत्रिनी और त्रिपुर सुंदरी, ये 3 संपुट है श्री विद्या के।
वो दंडनाथा वाराही रूप के अंदर भी है और बगलामुखी रूप के अंदर भी है। वाराही वीर्यनंदिनी। बहुत कुछ समझने लायक है यहाँ पर, क्योंकि मातंगी एक ऐसा एक्सप्लोर है, उसको इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मातंगी जिसको आ गई, यानी पूर्ण गुरुत्व सिद्धि उसके अंदर है। मातंगी गुरु है, भैरवी वो शिष्य है। यहां पर महाविद्या क्रम के अंदर भी गुरु शिष्य तो है ही। तो शिष्य कैसा होना चाहिए? भैरव रूप से होना चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए? मतंग रूप से होना चाहिए, मातंगी रूप से होना चाहिए। शिष्य भैरव है, किसका? शिव का। और शिव का सबसे उच्चिष्ट स्वरूप वो मातंग है, मातंगेश्वर। शमशान में बैठे है प्रभु। उच्चिष्ट अघोर विद्या है ये। एक ओर से अघोर है और एक ओर से राजलक्ष्मी भी है ये। यानी जो भी मंत्रिमंडल है, जो भी राजाओं के नीचे मंत्रिमंडल होता है, जो दिमाग चलाने वाले होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, कवि होते हैं, चित्रकला के वो होते हैं, खगोल शास्त्री होते हैं, जो कोई भी विद्या के अंदर पारंगत होते हैं, वो मंत्रिनी से चलते हैं, यानी कि मातंगी विद्या से चलते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि मातंगी विद्या का सही उपयोग आज तक राजनेताओं ने किया नहीं। लोग राजनेता कौन सी विद्या को पकड़ने चाहते हैं? बगलामुखी को, कि हमें हमारे शत्रुओं के ऊपर विजयी डाल दे। पर बगलामुखी के अंदर एक भेद ये है कि वो शत्रु के ऊपर से पहले तुम्हारे ऊपर चलेगी। वो कभी कभार ऐसे अनुष्ठान आते हैं कि जहां दूसरी शक्तियां भी लग जाती है, जहां संयुक्त रूप से मातंगी को चलाना पड़ता है। विद्वेषण की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मां धूमावती है। स्तंभन की सबसे शक्ति बड़ी जो है वो बगलामुखी है। और आकर्षण की सबसे जो सभा को आकर्षित कर सके, जो सारे लोगों को मन को हर सके, सर्व की चित्त के अंदर आंदोलन प्रकट कर सके, वो विद्या मातंगी है। और मातंगी गुरु होती है। ये गुरु है। अच्छे अच्छे जो स्पीकर्स होते हैं, जिसको सुनने में तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे गुरु होते हैं जिनके व्याख्यान सुनने में अच्छा, कहीं ना कहीं वो मातंगी का स्पर्श उन्हें मिला हुआ है। मातंगी जरूरी नहीं कि मंत्र से सिद्ध हो। मातंगी एक अवस्था है, मैंने पहले भी समझाया, दशो महाविद्या अवस्था है। मातंगी सम्यक रूप से तारा के अंदर भी है, वो तारा में गुप्त रूप से, क्योंकि तारा वो पश्यंती विद्या है। परा और पश्यंती, परा मां काली है और परा और पश्यंती दोनों ही तारा में है। और पश्यंती और वैखरी आते आते वो आ जाती है श्री विद्या के अंदर, क्योंकि वैखरी के बाद निर्माण शुरू हो गया। ये वाणी को भी इस तरीके से तुम समझ सकते हो, क्योंकि संयोजन है वाणी का भी। भगवती बगलामुखी है, वो प्योर फॉर्म के अंदर परावाणी है, पर वो परावाणी को स्तब्ध करके नीचे उतारने का काम मातंगी कर रही है। मतलब कि किसी गुरु तत्व के अंदर ऐसा व्यक्तित्व हो कि वो परावाणी को वैखरी में उतार पाए, यानी कि वेदों की विद्याओं को समझा पाए, आगम की विद्या को समझा पाए, तंत्र की विद्या को समझा पाए। ये कार्य अवस्था वो मातंगी के हाथ के अंदर होती है। ये ऊर्जा है। यहां गुरु के अंदर इतनी धार होनी चाहिए, इतनी धारा होनी चाहिए कि वो दशों महाविद्या को एक साथ धारण कर पाए। इसे शाक्त अभिषेक कहते हैं, इसे पूर्ण अभिषेक कहते हैं, इसे साम्राज्य अभिषेक कहते हैं, इसे महाराज्य अभिषेक कहते हैं। तो अभिषेक कोई प्रतिकृति से नहीं होता कि एक घड़ा केसर के पानी से जल से भर दिया, अलग अलग औषधियाँ डाल दी और तुम्हारा श्री सूक्त से या तो
अलग अलग स्तोत्र और स्तुति से तुम्हारा पूजन अर्चन हो गए, इसे नहीं कहते हैं। तुम्हारे अंदर वो कलाओं का प्रागट्य करवाना, वो अभिषेक है तुम्हारा। तुम्हारे अंदर के भीतर के अंदर बैठा जो परमात्मा है ना, वो छलक के बाहर आ जाए, मजा आ जाए, फिर उसको वो नाच उठे। खुद नाचने मत बैठ जाना, अगर उसकी पुकार है तो ही नाचना। फिर जो नाचने में मजा आएगा वो कुछ अलग होता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मीरा ने वो ताल से ताल मिलाया था, परमात्मा के नाम का और अपनी कला का। जब दोनों मिल गए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो नशा चढ़ जाता है। फिर वो नशा तब आता है कि जब तुम सत्य को समझ लो। मीरा को श्री कृष्ण मिल गए थे, सदेह मिल गए थे, उसका आनंद मना रही थी। वो आनंद वो अपने प्रेमी का मना रही थी कि जिसको वो प्राप्त करना चाहती थी उसको मिल गया, तो उसका आनंद मनाना लाजमी है। तुम्हारा आनंद मनाना लाजमी है क्या? तुम खामखा नंद घेरा नंद कर रहे हो। तुम्हें मिल गया क्या, तो तुमको नाचो कूदो भक्ति करो, जो भी करना है करो। तो मिला, पहले प्रश्न अपने भीतर क्रिएट करना कि मुझे मिली क्या भगवती। बहुत दिव्य चीजें है। एक जो गरबा खेलते गुजरात के अंदर, वो गरबा का अर्थ ही नहीं लोगों को पता है। गर्भदीप, जैसे महारास मैंने समझाया था राधा तत्व के अंदर, वैसे ही गर्भ दीप, यानी कि भगवती ने वो गर्भ के अंदर जो एक माँ को जन्म देने की जो शुरुआत होती है, एक पराम्बा को जन्म देने की शुरुआत होती है, वो ब्रह्म तत्व से होती है। ये गर्भाधारण संस्कार अभी फैशन हो गया है लोगों का, लेकिन उसे अगर मंत्र जनित बनाया जाए, श्रुति जनित बनाया जाए, स्मृति जनित बनाया जाए, संकल्प से किया जाए गर्भाधान, तो अवतार पैदा होते। वो गर्भा इसका प्रतीक है। ये ब्रह्मांड का निर्माण जो कुष्मांडा रूप में भगवती ने किया, उसके पहले ज्योत रखी, वो सुरती को उतारी, वो आत्मा को उतारी। भगवती है तो चिदग्नि कुंड संभूता ही, देव कार्य समुद्यता। देवताओं के कार्य के लिए भगवती जन्म लेती है। उन्होंने आकार लिया वो गर्भ के रूप में, गर्भाधान संस्कार हुआ, उसका प्रतिकृति ये गर्भा है, नारियल और कलश। नारियल के ऊपर कलश रखने की जो प्रथा है, अगर तुम उसको देखने जाए तो तुम्हारे ऊपर भी नारियल रखा हुआ है, और सिर तुम्हारा नारियल है, और जिसके अंदर पानी भरा पड़ा है वो तुम्हारा शरीर है। अब उसे दिव्य बनाने की बात आ गई है। तुम माठ पान रखते हो, वो तुम्हारे विशुद्धि चक्र को खोलने की क्रिया है। ये सारा विज्ञान पड़ा हुआ है, विज्ञान है। हमारी सनातन संस्कृति विज्ञान है, लेकिन अंधविश्वास अभी ज्यादा हो गया है। किसी को पूछ लो गलती से कि भाई क्यों कर रहे हो, वो पता नहीं, अरे तुम राम नाम का विरोधी कर रहे हो, तुम कृष्ण नाम का विरोधी। अरे नाम का कोई विरोधी नहीं है, पर भाई भज गोविंदम मूढ़ मदे, ये तो शंकराचार्य भी बोल के गए हैं। पर उन शंकराचार्य को कृष्ण मिल गए थे, फिर बाद में बोला भज गोविंदम मूढ़ मदे। पहले मिल लो, पहले पहचान कर लो। ये पहचान की जब शक्ति आ जाएगी, ये जब पहचान की कला आ जाएगी, और पहचान करते करते तुम उसके अंदर बह के एक्सप्लोर करोगे उसको कि ईश्वर कौन है, वो कमला है। यानी गुरु जो ज्ञान देता है, गुरु जो सुरती उतारता है नीचे, गुरु के ज्ञान के अंदर जो तुम्हें आनंद आता है, और गुरु के ज्ञान को पकड़ के जो तुम्हारे अंदर रोम रोम रोमांचित हो जाता है तुम्हारे अंदर, वो कमला विद्या है। वो रोमांच को प्राप्त करने के लिए ही जीव नीचे आता है। जो सुख सदगुरु संगत में है, वो वैकुंठ में नहीं। जो सुख सदगुरु की संगत में, वो वैकुंठ में नहीं है। इसलिए देवता भी नीचे पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते कि किसी सदगुरु की शरण ग्रहण कर सके, अपना उद्धार कर सके।
गुरु तत्व महान है। ये दशों महाविद्या और कोई नहीं, गुरु की एक महान कलाएं है। वो सदगुरु की ही 10 महान कलाएं है। वो सदगुरु और कोई नहीं है, जो साक्षात शिव है। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शिव है। गुरु साक्षात परब्रह्म, जो साक्षात परब्रह्म नीचे पृथ्वी के ऊपर आया हुआ है, वो परब्रह्म की 10 महान कला, वो 10 महाविद्या है। और फिर कमला आनंद देती है। फिर करो प्रसिद्ध प्रसिद्ध। भगवती महालक्ष्मी क्यों ना आए तुम्हारे घर के अंदर? तो तुम्हें महालक्ष्मी को बुलाना नहीं आता, वो गुरु सिखाते हैं। अरे कैसे पुकारा जाए, चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें। प्रसिद्ध प्रसिद्ध, मैं साध दे रहा हूं, तू सुन और सुन के नीचे आ। प्रसिद्ध प्रसिद्ध, मैं पुकार रहा हूं, तू नीचे आ। अरे अभी तक क्यों नहीं आया? प्रसिद्ध प्रसिद्ध, नीचे आ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। ये होती है भगवती तत्व के अंदर रमन करने वाली ऊर्जा। इसे कमला कहते हैं। कमला वो लक्ष्मी भी है, कमला वो महालक्ष्मी भी है, कमला वो मोक्षदायिनी है, कमला वो 9 महाविद्याओं का पूर्ण पावर है। ऐसा नहीं कि सेंटर में कमला है, ऐसा कुछ गलत मत सोच लेना। लेकिन कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, अंत में लोगों को चाहिए तो महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी के 2 अर्थ होते हैं। तुमने जो महालक्ष्मी समझी है वो धन रूप से समझिए, और गुरु और महापुरुषों ने जो महालक्ष्मी को समझा है वो ज्ञान रूप में समझा हुआ है। क्योंकि ज्ञान वो भगवती पार्वती के पास है, वो माँ पार्वती को ही महालक्ष्मी कहते हैं। विष्णु पत्नी और शिव पत्नी, शिव पत्नी महालक्ष्मी है, विष्णु पत्नी लक्ष्मी है। श्री श्रीम, ये दोनों बीच के अंदर भेद है। श्री सुक्त लक्ष्मी सुक्त दोनों के अंदर भेद है। महालक्ष्मी वो महालक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्त करवाने वाली जो विद्या है वो महालक्ष्मी। तो जीवन के अंदर सच्चा सुख और सच्चा धन वही है कि जो गुरु तुम्हें दे दे ज्ञान रूप में। वरना बाकी सारे जो धन है वो तो कोई ना कोई छीन ले जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे आत्मा को भी धन मिल रहा है वो भगवती की कृपा है। तो आज के लिए इतना ही। ये 10 महाविद्या का सर्कल कंप्लीट हो गया। अभी हम भगवती तत्व के अंदर प्रवेश करेंगे वापस। जो अधूरा रह गया या तो नव दुर्गा में प्रवेश करेंगे, जो भगवती का आदेश आएगा। तब तक के लिए जय माई की।